Hi, this is Dr. Amit from Rudraksh Physiotherapy Clinic. Today I want to discuss again something related to lower back pain. कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, बट उनके सिम्टम्स किसी भी तरीके से हम सिटिंग्स कर रहे हैं, हम टेंस भी लगा रहे हैं, हम ऑल सारी कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी पूरा अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हम स्ट्रेच भी कर रहे हैं, फिर भी उनका बैक पेन और सियाटिका का पेन जो है वो डिसअपीयर नहीं हो रहा है. And after 7-8 sittings, when they are not comfortable, so मैं ये एडवाइस करूंगा फेलो फिजियोस को भी और पेशेंट्स को भी कि go and check your quadratus lumborum muscle. कई बार हमारी एक मसल है quadratus lumborum जो कि हिप जॉइंट से लेके रिब्स तक ज्वाइंट करती है. तो हिप जॉइंट, हिप के अपर बॉर्डर से वो ओरिजिन करती है और रिब्स तक वो ज्वाइन करती है और लंबर वर्टिब्रास के साथ भी उसका अटैचमेंट होता है. तो कई बार ये पोस्चरल हो सकता है, कई लोगों को ऑफिस में ज्यादा देर बैठने से हो सकता है, कई लोगों की ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो सकता है कि एक साइड की क्वाड्रेटस लंबोरम बहुत ज्यादा टाइट हो गई है. और जब ये क्वाड्रेटस लंबोरम टाइट हो जाती है तो आपकी दोनों लेग्स में भी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, यानी कि एक टांग जो है वो छोटी हो जाएगी 1 mm से या उससे भी कम या 1-1.5-2 mm से. तो एक लेग छोटी हो जाएगी, एक लेग बड़ी हो जाएगी. तो जो लेग छोटी है उस साइड की क्वाड्रेटस लंबोरम बहुत ज्यादा टाइट हो गई है. उसने जो हिप जॉइंट है और जो हिप बोन है और जो टेल बोन है, हिप बोन, राइट साइड हिप बोन एंड दिस इज टेल बोन, तो दे आर मेकिंग अ जॉइंट नोन एज सैक्रोइलियक जॉइंट. तो ये हिप बोन से निकलती है और रिब्स तक अटैच करती है, तो वो हिप बोन को ऊपर उठा लेती है. जब वो टाइट हो जाती है क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, तो वो हिप को ऐसे रेस कर देती है. तो हिप जो है वो टेल बोन के साथ एक सैक्रोइलियक जॉइंट बना रहा है और ये हिप बोन ऐसे ऊपर को चली जाती है 1 mm. तो इसको हम कहते हैं अप स्लिप ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट. और अगर यही बोन नीचे को चली जाए देन इट इज नोन एज डाउन स्लिप ऑफ सैक्रोइलियक जॉइंट. तो जब क्वाड्रेटस लंबोरम उस साइड की टाइट हो जाती है, सो व्हाट हैपेंस कि वो हिप बोन के ऊपर को पुल कर लेती है एंड दिस अपस्लिप ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट प्रोड्यूसेस लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी. तो एक लेग छोटी हो जाती है जिस साइड की क्वाड्रेटस लंबोरम टाइट हो जाती है एंड दैट tightness of the quadratus lumborum becomes the cause of lower back pain and sciatica. तो ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि कहीं पेशेंट को क्वाड्रेटस लंबोरम की टाइटनेस तो नहीं है. तो क्वाड्रेटस लंबोरम की अगर टाइटनेस है तो लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी हमें हमेशा मिलेगी. प्लस पेशेंट जो है वो यहां पे पेन बताएगा कि मुझे लोअर बैक में यहां जैसे पेन होता है ऑन दी आउटर साइड, नॉट इन दी सेंटर एट दी एसआई जॉइंट. यहां पे पीएसआईएस पे पेन नहीं होगा, बैक में कोई लंबर स्पाइन में पेन नहीं होगा, बट आउटर एस्पेक्ट में हियर यहां पे पेन, पेशेंट जो है वो पेन को रिपोर्ट करेगा और बोलेगा कि मुझे यहां पे पूरी जगह पेन रहता है. तो जब आप दोनों पीएसआईएस को यहां पे देखेंगे तो एक एसआई जॉइंट का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर को मिलेगा. तो इसका मतलब है कि ये वाली लेग अगर इस तरफ, ये राइट लेग है पेशेंट की, तो अगर राइट लेग की क्वाड्रेटस लंबोरम टाइट है तो इस लेग में पेन जा रहा है और ये वाली लेग जो है वो थोड़ा सा छोटा हो सकती है एज कंपेयर टू दी लेफ्ट लेग. तो इसको अगर हम स्ट्रेच करें तो एक ही इंस्टेंस में पेशेंट का पेन जो है वो वैनिश हो सकता है अराउंड 80%. सो 80% तक पेन गायब हो सकता है बैक का भी और जो लेग में सियाटिका पेन जा रहा है. तो हमने पेशेंट को क्या करना है, हमने पेशेंट को इस पोजीशन पे लेटाना है. मैं आपको बता रहा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं कि हम क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को स्ट्रेच कैसे करेंगे, इफेक्टिवली स्ट्रेच कैसे करेंगे. सो पेशेंट इज लाइंग ऑन दी अनअफेक्टेड साइड, जैसे कि लेफ्ट साइड है पेशेंट की, तो ये अनअफेक्टेड साइड है, लेफ्ट लेग ये लेफ्ट साइड है. उसके नीचे हम लंबर स्पाइन के नीचे यहां पे एक इतना छोटा सा पिलो रख देंगे अराउंड 1 इंच ऑफ विड्थ, और यहां से हम पेशेंट को बोलेंगे कि इसी साइडलाइन पोजीशन पे रहेगा और यहां से पीछे को आर्म इस तरह से रेस करके यहां से काउच को पकड़ लेगा. अब पेशेंट ने काउच को ग्रास्प कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू द फुट एंड ऑफ द पेशेंट्स बेड. तो यहां पे फुट एंड पे मैं आ जाऊंगा और पेशेंट की लेग जो है वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए और इसको अब हम ऐसे स्ट्रेच करेंगे. And now this is the effective stretch of the quadratus lumborum. Now you can see I am pulling the hip joint that is making I am pulling down that hip, ऐसे नीचे को कर रहा हूं जिससे कि जो अपस्लिप है सैक्रोइलियक जॉइंट का वो थोड़ा सा नीचे को आएगा जिससे क्वाड्रेटस लंबोरम स्ट्रेच करेगी. क्वाड्रेटस लंबोरम यहाँ हिप बोन से यहां रिब्स तक
अटैच्ड है लोअर रिब्स तक, तो इतनी मसल जो है वो क्वाड्रेटस लंबोरम है। तो हमने इस मसल को स्ट्रेच करना है, ये आउटर एस्पेक्ट में है यहां जैसे, तो इस मसल को हमने स्ट्रेच करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पेशेंट ने वहां पे अपने अफेक्टेड साइड को, जो अपर साइड है, वहां पे उसने ग्रास्प कर लिया है आर्म से बेड को, और यहां से हमने पेशेंट के फुट को ट्रैक्शन देनी है और इस स्ट्रेच को मेंटेन करना है फॉर 20 सेकेंड्स। सो जैसे ही हम 20 सेकेंड्स तक इस स्ट्रेच को मेंटेन करेंगे, क्वाड्रेटस लंबोरम बहुत इफेक्टिवली स्ट्रेच हो रही है इस वक्त। नाउ आफ्टर 20 seconds are over, I am going to release it. I will do this for at least 10 to 15 repetitions and 2 times in a day. तो अगर हम इसको 2 times in a day 10 to 15 reps करें, maintaining the stretch for at least 20 seconds, the patient's pain vanishes. And back से ही नहीं बल्कि sciatica का पेन भी magically कम हो जाता है. So if you want that patient who is suffering with tightness of the quadratus lumborum and he is affected with his back pain और उसको sciatica का पेन जा रहा है, तो हम इस टेक्निक को इम्प्लाई करेंगे so that patient जो है वो effectively पेन फ्री हो जाए और पेशेंट का पेन जो है वो रिड्यूस हो जाए. So again I am telling you, we will pull this like this and maintain the stretch for at least 20 seconds, and after that, after 20 seconds we are going to release the stretch, repeat it for 10 to 15 times, and उसके बाद इसको 2 दफा भी दिन में कर सकते हैं. और अगर जब तक पेशेंट को ये स्ट्रेच प्रॉपरली ठीक नहीं होता है तो हम पेशेंट को 2 या 3 दिन तक क्लिनिक में बुला सकते हैं और ये क्वाड्रेटस लंबोरम का स्ट्रेच कर सकते हैं अगर वो अपने आप घर पे नहीं कर सकते हैं. जैसे ही ये पेन ठीक हो जाएगा, वी विल टेल दी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिस एक्सरसाइज से क्वाड्रेटस लंबोरम को स्ट्रेच करना चाहिए उनको घर में, सो दैट इट डज नॉट अगेन गेट टाइट, वो ज्यादा दोबारा से टाइट ना हो और पेशेंट को दोबारा से ये इन फ्यूचर पेन ना हो. थैंक यू सो मच.